जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एचपी हाई कोर्ट की जो न्यू रिक्रूटमेंट आई है उसमें पोस्ट कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, इसके अलावा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। इसके अलावा कब से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, सब कुछ आपको डिटेल में आज की वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। समझ गए जी? चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करके रख लेना है। ठीक है जी। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट जॉब नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप हमारे साथ हमारे ऐप पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐप में सबसे खास बात आपको क्या मिलेगी, जॉब अलर्ट का ऑप्शन है। इस वीडियो की मीन्स जो भी आपकी अपकमिंग जॉब होंगी सब कुछ आपको इस जॉब अलर्ट वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगा। टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा ये। ठीक है जी। इसके अलावा आपको यदि हाई कोर्ट का सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे साथ इस ऐप पर जुड़कर यहां पर इस सेक्शन पर क्लिक करके सिलेबस वाले सेक्शन पर हाई कोर्ट वाले ऑप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। और आपको अपकमिंग कोशिश करेंगे जल्द ही आपको हाई कोर्ट के कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी आपको इस ऑप्शन में देखने को मिलेगी, इसलिए आपको इस ऐप को जल्द ही डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड प्ले स्टोर पर जाकर आप हिमरक्षक सर्च कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर क्लिक करके इस ऐप तक पहुंच सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। समझ गए जी। नोटिफिकेशन पर आते हैं। आज से मीन्स 30 नवंबर 2024 को आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है जी। आज से स्टार्ट हो रहे हैं, पूरा एक महीना आपको दिया जाएगा। मीन्स 31 दिसंबर 2024 तक आप इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मेरी हमेशा सलाह आपको यही रहती है कि आपने लास्ट डेट का कभी भी वेट नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके आपने फॉर्म को फिल करना है। समझ गए? सबसे पहली पोस्ट है हमारे पास क्लर्क की, ग्रुप सी की पोस्ट है। कितनी वैकेंसीज हैं क्लर्क में? यदि आप रेगुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहो तो आपके लिए है 49 पोस्ट, यूआर के लिए 18, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 8, फिर आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए 2। ठीक है। क्लियर कट वालों के लिए यदि आप एंटिसिपेटेड की बात करें तो उनके लिए 4 टोटल है, यूआर वालों के लिए 22। ये आप देख सकते हो। टोटल क्लर्क की रेगुलर पोस्ट है 49। ठीक है। यदि कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए पोस्ट है 14। समझ गए? अब सैलरी की बात करते हैं। आपको सैलरी दी जाएगी 20,000 से लेकर 64,000 तक। ठीक है। समझ गए? जैसे आपके कोई भी अलाउंस होते हैं वो लगेंगे आपके 20,000 में। ठीक है। कुल मिलाकर आपको ये सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा अब बात करते हैं क्लर्क वालों के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। यदि आपने किसी भी विषय में ग्रेजुएशन कर रखी है, आर्ट्स में कर रखी है, कॉमर्स में कर रखी है, साइंस में कर रखी है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, और मेन होती है इसमें टाइपिंग। टाइपिंग आपको करनी आनी चाहिए। समझ गए जी? चलिए जी। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा है क्लर्क के मुकाबले। ठीक है। आपकी रेगुलर पोस्ट है 22, और यूआर के लिए है 2, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, और फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 3, और टोटल है 22। समझ गए? सैलरी का इसमें ज़्यादा रहेगा। जल्द ही आपको जल्दी इसमें इंक्रीज होती हुई भी नज़र आएगी यदि आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हो, क्योंकि पे स्केल बात आती है। पे स्केल की, पे स्केल क्लर्कों के लिए है 3, और इसमें है 6ठा पे स्केल। समझ गए? तो इनकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। समझ गए? इतनी सी बात है। नेक्स्ट क्या है? इसमें भी ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए आपको। ग्रेजुएशन आपको अगर करी है तो वेल एंड गुड, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। समझ गए? और आपको इस क्राइटेरिया को
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। यदि आप स्टेनोग्राफर के लिए भरना चाहते हो तो आपके 10वीं में 75% होने चाहिए। इनमें से कोई भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है 4 में से 2 कंप्लीट होनी चाहिए। यदि आपके 10th में इतने नंबर नहीं हैं तो +2 में आपके 75% होने चाहिए। यदि +2 में भी नहीं है तो ग्रेजुएशन में 60% होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% होने चाहिए। यदि इनमें से आपकी 2 हैं तो आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए देख लो 30 पोस्ट हैं और इनके लिए भी 55% पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होनी चाहिए। समझ गए, ये सब कुछ है। और ड्राइवर मेन है, ड्राइवर के लिए 6 पोस्ट हैं और यदि आप यूआर के लिए भरना चाहो तो 4 हैं, एससी के लिए 1 हैं और ओबीसी के लिए 1 हैं और टोटल मिलाकर 6 हैं। ठीक है जी, समझ गए। और इनका भी पे स्केल क्लर्क के मुकाबले अधिक है, इनका 5 है, पे लेवल 5 है और 21,000 से लेकर 67,800 तक आपको पेमेंट मिल सकती है। समझ गए। नेक्स्ट, यदि आप पीएन या फिर चौकीदार, सफाई वाला या फिर आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई करना चाहें तो इनके लिए पे लेवल 1 है, 18,000 से लेकर 56,900 तक आपकी सैलरी का हाइक हो सकता है। इसके लिए सिंपल सी क्वालिफिकेशन है आपकी, +2 आपने करी हुई होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या थी आपकी ड्राइवर के लिए सिंपल है, 10वीं का आपको होना जरूरी है, 10वीं, और आपका लाइसेंस LMB और 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। समझ गए। आपकी जो सफाई वाला ग्रुप डी की पोस्ट हैं वो है 64 और यूआर के लिए 31, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, टोटल है 64। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए ये सब कुछ दिया गया है। इसके अलावा कौन सी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये आप देख सकते हो। इसमें मोटा मोटा क्या है, आपको यदि आपने यूआर के लिए अप्लाई करना है, अनरिजर्व के लिए अप्लाई करना है तो आपको एग्जाम फी देनी होगी 347.92 रुपये। ठीक है, इंक्लूडिंग जीएसटी है, ये आपको एग्जाम फी देनी होगी। इसके अलावा यदि आप SC ST, फिर आपकी OBC, EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होता है, फिजिकल हैवी आपका हैंडीकैप्ड, PH, इससे बिलोंग करते हो तो आपको 197.92 रुपये आपको इनको पेमेंट करनी होगी। समझ के, ऑनलाइन पेमेंट है, बाकी कोई भी सोर्स इनको पेमेंट का नहीं चाहिए। समझ गए। यदि आपकी एज की बात करें तो एज आपकी काउंट होगी 1/1/2024 से, और यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए है 18 से 45, बाकियों के लिए जैसे SC ST OBC वालों के लिए है 18 से 50। यदि आप ऑलरेडी हिमाचल गवर्नमेंट की जॉब करते हो, एम्प्लॉय हो, किसी में भी हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड में हो सकते हैं, यदि आप डिज़ायरेबल हो ये फॉर्म भरने के लिए तो आपकी एज है 18 से 50। ठीक है, समझ गए जी। इसमें वही है मेन कि आपने ना लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आपने आज ही फिल ये फॉर्म सारे के सारे कर लेने हैं। अब बात आती है सिलेबस। देखिए ये वाले ना आपको ध्यान में रखना है, जिससे भी आप फॉर्म फिल करवाते हैं ये आपने ध्यान में रखना है। 20 से 50 KB के बीच में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और 10 से 20 KB में बीच के आपके साइन होने चाहिए। जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो आपका 100 से 500 KB के बीच में होना चाहिए। उधर सर्टिफिकेट आपके 2 MB के नीचे होने चाहिए और PDF के फॉर्म में होने चाहिए। यदि आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो आप तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। समझ गए। क्लर्क के सिलेबस की बात करें तो क्लर्क का सिलेबस है, यहाँ देखिए आपका सबसे पहले होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। यदि आप सिलेक्शन प्रोसेस या एग्ज़ाम पैटर्न सब कुछ इसी में कवर होगा जो आपको अभी स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, समझ गए। इसमें आपको ध्यान में रखना है क्लर्क का जो भी सिलेबस होता है वो इंग्लिश, जो भी आपको मॉक टेस्ट पेपर
या फिर आपका फाइनल एग्जाम होगा वो आपका इंग्लिश के माध्यम में होगा, क्योंकि आप सभी को पता है हाई कोर्ट के जितने भी काम होते हैं वो इंग्लिश माध्यम में होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। इसलिए आपका जो क्लर्क का पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, उसमें बायलैंग्वेज लैंग्वेज कभी नहीं होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। समझ गए जी? ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें 2 घंटे की आपकी परीक्षा होगी। सबसे पहले यदि सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, जो इसको क्लियर करेगा ये आपका वेलकम टेस्ट होता है, वेलकम करने के लिए होता है। जो भी यहाँ से क्लियर होगा वो जाएगा सीधा का सीधा सेकंड टेस्ट में, जो आपका मेन टेस्ट होता है। सबसे पहले सिलेबस देख लो, स्क्रीनिंग टेस्ट या वेलकम टेस्ट बोलते हैं इसे, वेलकम का सिलेबस देख लो। जीके आएगी आपकी, इंटरनेशनल आएगी 15 नंबर की, नेशनल आएगी 25 नंबर की, एचपी जीके मेन है 30 नंबर का वेटेज है, काफ़ी अच्छा वेटेज है। टोटल ये 70 नंबर बनते हैं। इसके अलावा आपने कंप्यूटर का ध्यान रखना है, कंप्यूटर आएगा आपका 10 नंबर का और रीजनिंग आएगी 20 नंबर की। ठीक है, समझ गए? टोटल बन गया आपका 100 नंबर का पेपर। यदि आप इसे क्लियर करते हैं देन जाते हैं आप सेकेंड राउंड में। सेकेंड राउंड आपका मेन राउंड होता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट है आपका जो भी एस्पिरेंट, ये क्लियर करते हैं। वहां पर आते हैं अब मेन टेस्ट में। इसी के आधार पर आपका लास्ट में रिजल्ट निकलता है, इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। इसमें क्या करना होता है, ऐसे होता है, आपको इंग्लिश में ऐसे लिखना होता है 500 वर्ड का, 25 नंबर का है। हिंदी में ऐसे लिखना होता है 500 वर्ड का, 25 नंबर का होता है। और आपको इंग्लिश टू हिंदी पैराग्राफ की ट्रांसलेट करनी है और हिंदी टू इंग्लिश करनी है, 15-15 मार्क्स के ये होते हैं, टोटल होते हैं 80 मार्क्स का। समझ गए? अगर आप लास्ट राउंड की बात करें तो लास्ट राउंड आपका टाइपिंग का राउंड होता है। टाइपिंग में आपको आपकी स्पीड जो है इंग्लिश में होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश में इंग्लिश के अलावा हिंदी में आपकी 25 वर्ड पर मिनट। WPM जो है वो इसका मतलब होता है वर्ड पर मिनट। ठीक है, जो भी ये टाइपिंग टेस्ट क्लियर करेगा सिर्फ और सिर्फ आपको 10 मिनट दिए जाएंगे, और 10 मिनट में आपने लगभग 300 वर्ड लिखना होता है। ठीक है, ये था पूरी की पूरी नोटिफिकेशन, पूरी डिटेल में नोटिफिकेशन थी। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7807822045। आपको एप्लीकेशन पर ज़रूर जाना है, आपको वहाँ पर ही टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी, मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए आपने वहाँ पर अवश्य उस ऐप को डाउनलोड जरूर करना है। प्ले स्टोर पर जाइए, हिमरक्षक सर्च कीजिए, वहाँ पर इस लोगो का एप्लीकेशन होगा, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। समझ गए? या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ऐप को हमारी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपका क्वेरी है, डाउट है, आप किसी भी माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुश रहिएगा आप। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।